बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज फौजिया किचन में मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज़ों को मैंने इस तरह रिंग की शक्ल में काट लिया है। बहुत ही अच्छे से ये गलते हैं, फिर ये शोरबा भी बहुत अच्छा बनता है। ऑयल गर्म हो गया, प्याज़ों को डाल देंगे। प्याज़ों को लाइट ब्राउन करना है ताकि हमारे शोरबे का अच्छा सा कलर आए। बहुत ही मज़े का ये आलू गोश्त बनने वाला है। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। प्याज देखें लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून भर के मैं ज़ीरे का डाल रही हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। मट्टी की हांडी में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत ही मज़े का आलू गोश्त बनेगा। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। इसको भी साथ ही फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक और प्याज को थोड़ा सा और करेंगे फ्राई। ये देखें, प्याज़ों को इतना ही करना है, बस ज़्यादा नहीं डार्क करना ताकि शोरबे का कलर ना ख़राब हो। 2 देखें छोटी इलायची में डाल रही हूँ खुशबू के लिए। अब गोश्त को भी साथ में डाल के फ्राई करेंगे थोड़ी देर। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त लिया मैंने। आलू भी हम इसी हिसाब से डालेंगे। गोश्त को थोड़ी देर फ्राई करेंगे। गोश्त का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। चूल्हा थोड़ा सा मैं तेज़ कर रही हूँ। बस गोश्त को इतना ही फ्राई करेंगे हम। मसाले डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 ही टेबल स्पून धनिया पाउडर है। 1/2 टेबल स्पून नमक है। नमक कम डालेंगे, बाद में हम चेक करके भी डालेंगे कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। और 1/2 टीस्पून हल्दी है। मसालों को भी थोड़ा सा गोश्त के साथ फ्राई करेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ पे मैं 1 लीटर गर्म पानी डाल रही हूँ। पानी को मैंने गर्म किया ताकि जल्दी से ये पकना शुरू हो जाए। गोश्त गलने तक इसको पकाएंगे, फिर अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। देखें माशाल्लाह से अभी से कितना अच्छा कलर आ गया हमारे आलू गोश्त का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गोश्त का पानी खुश्क होने वाला है। अच्छा, दरमियान में मैंने क्या किया था, 2 टमाटरों को मैंने दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे 2। उनको मैंने बॉईल किया, छिलका उतार के मैंने उनको चॉपर में चॉप करके डाल दिया। मैं टमाटर साथ ही नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा जब गोश्त पक जाए फिर टमाटर शामिल करती हूँ। देखिए बस 5 मिनट और पकेगा, फिर इसकी भुनाई करनी है अच्छे से। गैस बिल्कुल आहिस्ता हो गई है, इसलिए ये पकना भी स्लो हो गया। अब देखते हैं, अगर गैस ठीक ना हुई तो हम सिलेंडर पे करेंगे शिफ्ट इसको। चूल्हा थोड़ा सा आहिस्ता करना है।
देखें जी, भुनाई हो रही है। इसको मैंने सिलेंडर पे शिफ्ट किया है क्योंकि गैस बिल्कुल बंद हो गई थी। जब तक भुनाई होती है हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे कि आजकल मुहर्रम चल रहे हैं तो फजर की नमाज के टाइम 100 दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। घर में अगर कोई बीमार है, अगर कोई परेशानी है तो दुरूद पाक की बरकत से दूर हो जाएगी बीमारी भी और परेशानी भी, और अल्लाह ताला खुशहाली अता फरमाएंगे। दुरूद पाक की बहुत बरकत होती है। 100 दफ़ा की तस्बीह ज़रूर किया करें इन दिनों में, मुहर्रमों में। मैंने तो वैसे रूटीन बना ली है, मुहर्रम ना भी हो तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला का बहुत करम है। देखें जी, बुनाई हो गई है। ये देखें, आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। इनको इस तरह से बड़े बड़े पीसीज में काटा है मैंने। आलूओं की भी साथ में भुनाई करेंगे। आधा कप दही लिया है मैंने, इसको मैंने छोटे बीटर से अच्छी तरह फेंटा है। ये शामिल कर देते हैं। दही का पानी खुश्क हो जाए फिर अच्छे से इसके साथ भुनाई करेंगे, दही के साथ भी। देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। मेरे तरीके से आपने बनाना है। गरम गरम चपाती के साथ खाएं, बच्चे पराठे के साथ खाते हैं। मेरे घर तो जब भी शोरबा बने बच्चे कहते हैं कि हमें नाश्ता शोरबे के साथ दें। गरम गरम पराठे बनाएं साथ, बहुत ही बच्चों को पसंद आता है ये। देखें, गोश्त के साथ मैंने आलूओं की भी बनाई की है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ऑयल सेपरेट हो रहा है। ये देखें बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी बनाई हुई है ये। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बुनाई की है इसकी। दूसरे चूल्हे पे मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया। ये देखें, एक सॉस पैन छोटा भर के ही मैं डाल रही हूँ। जितना मैंने गोश्त में डाला था गलने के लिए उतना ही शोरबे के लिए डाल रही हूँ। गोश्त भी गल चुका है, चेक किया है मैंने। अब हल्की आंच पे इसको पकाएंगे आलू गलने तक। जो गोश्त में थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी गल जाएगा। शोरबा ठीक करने से पहले इसका नमक भी चेक करेंगे। छोटे साइज़ की 3-4 हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ मैं इसमें शोरबे में। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। देखा बॉईल आना शुरू हो गया क्योंकि गर्म पानी डाला था हमने। देखिए पकना शुरू हो गया। इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी माशाल्लाह से आलू गोश्त तैयार है। बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको पका रही थी। देखें गोश्त भी बिल्कुल गल गया, नरम हो गया। आलू भी मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें आलू भी बिल्कुल गल गए। नमक भी मैंने इसका चेक किया है, बिल्कुल ठीक था। हाफ़ टेबल स्पून भर के मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। इसमें मैंने सभी चीज़ें पीस के रखी हुई हैं, जायफल जावित्री वगैरह, बड़ी छोटी इलायची, इस तरह से सभी कुछ मैंने इसमें डाला हुआ है। इसको खुद मैंने बनाया है। हाफ़ टेबल स्पून डाला है मैंने। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ।
बहुत ही अच्छा जायका आता है इसे आलू गोश्त में। मेरे तरीके से आपने बनाना है, देखिएगा। बड़े छोटे सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। फ्रेश धनिया मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, आप लोग ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था, मैं वही डाल देती हूँ इसमें। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।